वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा चैप्टर 5 ऑफ एचसीएस रिवीजन सीरीज क्लास 7th एनसीईआरटी। तो हिस्ट्री के ऑलरेडी हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली और जो क्लास 7th है उसके 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए और आज चैप्टर 5 से लेके कंप्लीट चैप्टर इस बुक के हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर 5 में सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है। कुतुब मीनार को जो बनवाया गया था 1199 में, ये एक शेप है इसकी एंगुलर और कर्व्ड शेप की, 5 इसमें मंजिल है। इसमें अरेबिक इंस्क्रिप्शन में मिलता है 1229 का बाई इल्तुतमिश। रिपेयर करवाया था इसने इसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एज वेल एज इब्राहिम लोदी। तो कोई एक सेपरेट आपका लीडर इससे एसोसिएटेड नहीं है। हवेली बननी स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी में। फिर आगरा का जो फोर्ट है वो बनवाया था अकबर ने। 2000 स्टोन कटर इसमें यूज हुए थे, 2000 सीमेंट लाइम इस टाइप से, मेकर्स वगैरह 8000 लेबर लगी थी। इस टाइप से आप याद रखिए। तो किसके कंटेक्स्ट में है? आगरा फोर्ट। फिर रानी की बावड़ी कहाँ पे है? यहाँ पे क्वीन की जो स्टीप वेल थी बूंदी राजस्थान में ये है। 50 स्टेप वेल थे। वाटर और आर्किटेक्चर ब्यूटी थी। 1699 में इसको बनवाया गया था। रानी नाथपतोप जो किसकी वाइफ थी? अनिरुद्ध सिंह की। बिटवीन 6 to 7 आपकी जो सेंचुरी थी, जो 10th सेंचुरी तक आर्किटेक्चर एडेड हुआ था, ज़्यादा रूम बने स्टार्ट हुए थे, डोर्स वगैरह भी और विंडो। फिर आता है ट्रीबेट और कोरबेल्ट। ये क्या होते हैं? ये रूफ के डोर होते हैं बाई प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो आपसे पूछे ट्रीबेट और कोरबेल्ट किससे एसोसिएटेड है? तो आपके आर्किटेक्चर से। ये कब बने थे? 8 to 13th सेंचुरी इसका यूज हुआ था। कंस्ट्रक्शन इन टेम्पल, मॉस्क और टॉम में इसका ज़्यादा यूज हुआ है। फिर आता है कंद्रिया महादेव टेम्पल। ये डेडिकेटेड टू शिवा, जो आपकी 999 ईस्वी में बनाया गया था चंदेल डायनेस्टी ने। धंगदेव जो चंदेल डायनेस्टी थे वो इससे एसोसिएटेड थे। फिर आता है महामंडपा। ये क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल गेटवे टू एन एंट्रांस एंड मेन हॉल, डांसिंग परफॉर्म। तो इससे जो डांसिंग की जो इमेजेस वगैरह ये भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती थी महामंडपाज के साथ। और एक कल्याण मंडप जो है विजयनगर साम्राज्य में जो था वो था मैरिज हॉल। अब अगर हम देखें गृह, ये हमने पहले भी देखा था, जहाँ पे चीफ देती को प्लेस किया जाता था। प्लेसेस ऑफ रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली किंग हिज इमीडिएट प्रिस्ट गैदर्ड। सिर्फ किंग और प्रिस्ट यहाँ पे अलाउ थे। खजुराहो का जो था वहाँ पे कॉमन पीपल को अलाउ नहीं था। खजुराहो भी चंदेल शासकों ने बनाया था। फिर अगर हम देखें तो जो राजा राजेश्वर टेम्पल है ये तंजावुर में है। टॉलेस्ट शिखर दैट टाइम, उस टाइम का सबसे लंबा शिखर है। और जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी, नॉर्थ इंडिया में नगरा स्टाइल, दक्षिण में द्रविड़ स्टाइल, और बीच में जो अगर आप दोनों का मिक्सर है तो वहाँ पे वेस्टर स्टाइल। तो अगर आप लास्ट ईयर अच्छे में क्वेश्चन आया था कि नगरा, वेस्टर और द्रविड़ ये सब क्या है? स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन द टेम्पल। फिर आता है चारुपुल्लम। ये क्या था? विलेज नियर द टेम्पल। इसको हम क्या बोलते हैं? चारुपुल्लम। विलेज ऑफ द इंक्लाइन भी इसको बोला जाता है। आर्कुएट क्या होता है? आर्किटेक्चर फॉर्म होता है, इसमें सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडो समटाइम्स कैरिड बाय द आर्किटेक्चर। 12th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया था। लाइमस्टोन वगैरह यूज हुए थे इसमें। इंक्रीज द हाई क्वालिटी सीमेंट का इसमें यूज हुआ था। ट्रू आर्क ये किससे एसोसिएटेड है? जो हमारा अलाउद्दीन जो खिलजी ने बनवाया था, अलाई दरवाजा दिल्ली में है कुतुब मीनार के पास। और कुतुब जो कुवैत अल इस्लाम जो मस्जिद है इसकी एसोसिएटेड भी अलाई दरवाजा बोला जाता है, या फिर ट्रू आर्क। देन टेम्पल्स, मॉस्क और ये सब किसके लिए होते थे? प्लेस ऑफ वर्शिप, डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ, डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन्स। फिर आता है शाहजहां जो थे, क्रॉनिकल्स डिक्लेयर्ड दैट रूलर वाज आर्किटेक्चर ऑफ द वर्कशिप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजियन। क्योंकि शाहजहां जो था उसके टाइम में जैनिथ पे पहुंचा था आर्किटेक्चर, और जहांगीर के टाइम में म्यूजिक, आई थिंक पेंटिंग। फिर आता है जो जामी मस्जिद है भाई शाहजहां, न्यू कैपिटल थी इसकी एट शाहजहानाबाद। कब बनवाई थी? 1650 से 56 के बीच। उसके बाद जो सुल्तान थे पर्शियन से, इसको क्या बोलते थे? शैडो ऑफ गॉड। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को गॉड बताया था। इसकी इंस्क्रिप्शन जो था कुवैत उल इस्लाम मस्जिद से। अबद इसका मतलब है, पर्शियन टर्म है वाटर के लिए। तो अबद क्या है? वाटर। अबद वाटर, याद रखना, ही बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है अब की बार। अबद है वाटर। कंस्ट्रक्टिंग जो टास्क दैट इल्तुतमिश
रिजर्वायर भी बनाए थे। दिल्ली एक कुना में कॉल्ड हौज खास ए सुल्तानी। किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन इन द गॉड, टारगेट द टेम्पल्स व्हेनेवर अटैक्ड बाय एनीवन। तो सबसे पहले अटैक जो टेम्पल्स पे किया जाता था क्योंकि वो उनकी सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड चीज मानी जाती थी। 9th सेंचुरी में पांड्या जो किंग थे श्रीमण श्रीवल्लभ इन्वाइटेड और श्रीलंका को डिफीट किया था। सेन फर्स्ट जो थे 1831 से 1851 तक। फिर आता चार बाग। चार बाग बेसिकली मुगल वंश से संबंधित है। रिवर फ्रंट गार्डन में लाल महल वगैरह यहाँ पे देखा गया था कि 4 गार्डन यहाँ पे बनवाए जाते थे। स्टार्टेड किसने किया था? अकबर ने, लेकिन इससे एसोसिएटेड आपका बाबर भी एसोसिएटेड है 4 बाग से, क्योंकि उसको गार्डन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर आपसे पूछे तो वो बाबर रहेगा। बाय जहांगीर शाहजहां एट कश्मीर, आगरा और दिल्ली, यहाँ पे इन्होंने बनवाया था। टेरेस्ड 4 बाग, ये था शालीमार बाग ऑफ कश्मीर में। तो टेरेस्ड 4 बाग पूछे तो वो कश्मीर का है और बहुत सारी जगह है। मुगल गार्डन चाहे दिल्ली का हो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं। देन राजेंद्र चोला जो थे इन्होंने टेम्पल बनवाया था 11th सेंचुरी में। इन्होंने कुछ प्राइजेस वगैरह भी सीज किए थे। सन पेडेस्ट्रल फ्रॉम द चालुक्य डायनेस्टी से गणेश का स्टैचू था, उसको नंदी को कैप्चर कर लिया था। जो वहाँ पे स्टैचू वगैरह थे भैरव एंड भैरवी कलिंग और कालीदेव के स्टैचू जो पलाव बंगाल से एसोसिएटेड थे। कंटेम्पोरेरी टू गजनी, राजेंद्र चोला गजनी के कंटेम्पोरेरी था। सोमनाथ अटैक टू विन द क्रेडिट, ये किसने किया था? गजनी ने। बाबर जो था ऑटोबायोग्राफी जो थी इसमें डिस्क्राइब लेइंग इंटरेस्ट इन फॉर्मल गार्डन, जो हमने पहले बात की थी फॉर्मल गार्डन में इसका इंटरेस्ट था। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड फॉर आपके क्वार्टर वगैरह, एनक्लोज एंड डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल चैनल्स, दिस गार्डन कॉल्ड चार बाग। तो इसी को चार बाग बोलते थे और ये काबुल में इसने बनवाया था। अकबर आर्किटेक्चर टर्न इनटू टोम्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंड एंसेस्टर तैमूर। तो अकबर की जो आर्किटेक्चर थी उसमें तैमूर का जो इन्फ्लुएंस है वो देखा गया है। फिर आता है पिस्ताक। पिस्ताक एक वर्ड है जिसका मतलब है सेंट्रल टावरिंग डोम एंड टोल गेटवे, फर्स्ट विजिबल ये टोम। बाहर से भी इसको, जो बाहर अगर कोई खड़ा है तो अंदर के बहुत, अगर कितना भी डीप में रूम हो आपका वहां से दिख जाता था। तो हुमायूं टॉम जो थी वो 1562 से लेकर 71 तक बनी थी। सेंटर ऑफ ह्यूज फॉर्मल चार बाग, सबसे ज्यादा अगर चार बाग पूछे सबसे बड़ा तो हुमायूं टॉम पे। बिल्ट इन ट्रेडिशनल नोन एज 8 पैराडाइज या फिर हस्तबिस्त। तो हस्तबिस्त आपसे पूछा जा सकता, सबसे ज्यादा चांसेज हैं सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई 8 रूम्स, उसको हम क्या बोलते थे? 8 पैराडाइज या फिर हस्तबिस्त। और जो हुमायूं टॉम थी कंस्ट्रक्टेड विद द रेड सैंडस्टोन। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी में लास्ट ईयर आ चुका था कि हुमायूं टॉम किससे बनी थी? रेड सैंडस्टोन एज विद व्हाइट मार्बल। तो व्हाइट प्लस रेड दोनों यूज हुए हैं। फिर आता दीवाने खास या फिर दीवाने आम। सेरेमोनिकल हॉल्स होते थे ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, डिस्क्राइब्ड इन हिल सुल्तान और 40 पिलर हॉल। फिर आता किबला, लास्ट में देखा था जो हम फेस करते थे मक्का की साइड। तो शाहजहां ऑडियंस हॉल स्पेशली रिजेंबल मॉस्क, पेडेस्टल ऑन हिज थ्रोन प्लेस्ड। द आइडिया ऑफ द किंग्स एम्परर, किंग रिप्रेजेंट्स द गॉड ऑन द अर्थ। ये किसके कंटेक्स्ट में? शाहजहां के कंटेक्स्ट में। वाज सजेस्टेड बाय द आर्किटेक्चर फीचर। द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट वाज emphasized by Shahjahan in his newly constructed in the Red Fort at Delhi. Behind Emperor there are the series of the stone, जिसको क्या बोलते थे? पिट्रा ड्यूरा। ये लास्ट ईयर पूछा गया था व्हाट इज पिट्रा ड्यूरा, तो इसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। तो पिट्रा ड्यूरा बेसिकली colored hard stone in depression carved into marble sandstone creating beautiful ornamental। तो ये डेपिक्टेड होते थे लीजेंडरी ग्रीक गोल्ड को जो वर्क वगैरह था, और प्लेइंग और फेसेस म्यूजिक अलग अलग वहाँ पे, जैसे इस टाइप से बाद में उसको कलर कर दिया जाता था। तो एक टाइप से हम कह सकते हैं जो आज के टाइम में मार्बल वगैरह यूज होता है किचन्स वगैरह में, या फिर कोई भी हम सीनरी वगैरह अगर सेट करवाते हैं तो पिट्रा ड्यूरा कंटेक्स्ट में इसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ताजमहल कंप्लीट कब हुआ था? 1643 में। शाहजहां कोर्ट इक्वली कार्व्ड इनटू ओनली कैपिटल, ये छोड़ो आप, रिवर फ्रंट में गार्डन होता था आपकी ताजमहल के
ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर इसको बोला जाता है। व्हाइट मार्बल यूज हुआ है और जो गार्डन था वो इसके साउथ में था। विजयनगर के बारे में अगर हम देखें तो एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ रूलर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड एज द बीजापुर और गोलकुंडा। जो गोविंद देव थे ऑफ वृंदावन इन 1590 रेड सैंडस्टोन इन्होंने यूज किया था। मुगल जो थे लाइक बंगलाडोम, तो बंगलाडोम किससे एसोसिएटेड है? मुगल से। फिर आता फतेहपुर सीकरी, ये आर्किटेक्चर स्टाइल यूज हुई है गुजरात और मालवा की। फिर चर्च जो थी वो 12th सेंचुरी में बननी स्टार्ट हुई थी, गोथिक आर्किटेक्चर यूज हुआ था और स्टैंड द ये सब था। लास्ट में देख लेना आप, नोटर डेम ये पेरिस में है। अब 6th चैप्टर हम देखें तो ये है तंजावर, जो आपका साउथ में है, कैपिटल ऑफ द चोला। तो तंजावर किससे एसोसिएटेड है? चोला डायनेस्टी से। टेम्पल्स खुद बनवाते थे, ये रिप्रेजेंट्स द अर्बनाइजेशन। तो टेम्पल्स क्या रिप्रेजेंट करते थे? अर्बनाइजेशन ऑल्सो। किस पर्पज से थे? आपकी एजुकेशनल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आता है राजा राजेश्वर टेम्पल, ये किसने बनवाया था? ये राजा चोला ने, कावेरी रिवर के पास जो एक पेरिनियन रिवर थी। शिवलिंगा यहाँ पे यूज हुआ था। फिर आता है कुंजुमल्ला, ये राजा फर्स्ट के साथ एसोसिएटेड है और ये क्या है? बेसिकली कार्व्ड होम ऑन द वॉल। मंडप, किंग कोर्ट ब्रेक फ्रॉम एनी, इसको क्या बोलते थे? मंडपा। उसके बाद सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, रिलीजन, डोनेट, ये सब आपकी टेम्पल्स के कंटेक्स्ट में बताई गई थी। फिर आता सलिया, व्यूअर्स थे एक टाइप के तंजावर में नियर द उरियूर। स्थापतीज क्या थे? ये ब्रॉन्ज आइडल ऑर्नामेंटल मेकिंग जो करते थे, तो ये आपके एक टाइप से व्यूअर के कंटेक्स्ट में दोनों थे, सलिया और स्थापतीज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रॉन्ज के अलॉय जो थे यहाँ पे कॉपर प्लास्टिन से बनाते थे, प्रोड्यूस बेल लाइक साउंड। और इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती थी? लोस्ट वैक्स टेक्निक। जो एक लड़की की इमेज दी हुई है एनसीईआरटी में, तो ब्रॉन्ज इमेज है, लोस्ट वैक्स टेक्निक इसमें यूज की गई थी। टेम्पल अथॉरिटी यूज टू वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैलेंस। टाउन एमर्ज हुए थे अराउंड द टेम्पल्स। बिल्ला स्वामी ये कौन थे? बिलोस्वर और विदिशा ऑफ एमपी और सोमनाथ गुजरात, ये टेम्पल यहाँ पे एसोसिएटेड थे। फिर आता वृंदावन तिरुवनमल्ली डेवलप्ड इनटू द वर्शिप, ये जो टाउन थे, डेवलप इनटू टाउनशिप। अजमेर के बारे में अगर हम देखें तो 12th सेंचुरी में चौहान ने इनको कैपिटल बनाया था। ये एक सूबा था अंडर द मुगल्स। ये किसका एग्जाम्पल है? रिलीजियन एग्जिस्टेंस। मोहम्मद जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो एसोसिएटेड थे 12th सेंचुरी में। फिर आता है मंडपिका, ये मंडी ऑफ लेट टाइम्स। हट क्या था? हट्टा या फिर मार्केट स्ट्रीट को बोलते थे। फिर आता सामंत जमींदार, ये लेटर इन्होंने जो फोर्टिफाइड प्लेसेस थे वो बनवाए थे। लिवाइड द टैक्स ऑन ट्रेडर्स, आर्टिसंस और डोनेटेड एंड राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स ऑल्सो। और रिकॉर्ड किए थे इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन वगैरह। शुगर, जैगरी, डाई, ये सब इन्होंने क्या किया था? कॉटन वगैरह, सीसम ऑयल, टैक्स कलेक्टेड, इंस्क्रिप्शन राजस्थान से मिले हैं ये सब। अगर पूछे कॉटन वगैरह ये तो राजस्थान के इंस्क्रिप्शन से हैं। सम इन काइंड और अदर इन द कैश। फिर आता बंजारा, क्या थे? बंजारा बेसिकली ट्रेडर्स होते थे, हॉर्स ट्रेड वगैरह ये लेके जाते थे फ्रॉम एसोसिएशन विद द आई थिंक मार्केट तक लेके जाते थे ये। फिर आता मणिग्राम या फिर नंदान देसी, ये सब क्या थे? फॉर्मल गिल्ड्स थे। मणिग्राम लास्ट वीडियो में हमने देखा था, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में एग्जिस्ट करते थे। फिर आता चेतियार, ये बेसिकली कम्युनिटीज थी, चेतियार और मारवाली सवाल। हिंदू बाणिया, ये क्या थे? गुजरात के ट्रेडर्स थे। मुस्लिम बोहराज एक्सट्रीमली ट्रेडेड विद द रेड सी, रेड सी के साथ इनका कॉन्टैक्ट था। साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और स्पाइसेज में ट्रेड करते थे। उसके बाद जो इंडियन क्लॉथ था और स्पाइसेज सोल्ड विद द रेड सी, रेड सी के साथ, रेड सी में इनका ट्रेड था। परचेज्ड बाय द इटालियन ट्रेडर्स, यूरोपियन मार्केट हाई प्राइसेज में बेचते थे। स्पाइसेज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर, कार्डमम और ड्राई जिंजर,
ये सब वहाँ पे ग्रो होता था। दिस ड्रू द यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। तो सबसे पहले अगर मेन कारण पूछे तो यूरोपियन क्यों आए थे, जो इंडिया में ट्रेडिंग की वजह से, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज थी जिनका जो डिमांड थी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा थी, उसी के कंटेक्स्ट में ये इंडिया में ट्रेड करने आए थे। फिर आता बिदरी, ये बेसिकली कैटल्स नहीं सॉरी क्राफ्ट ऑफ बिदर पर्सन। तो बिदरी क्या था, क्राफ्ट पर्सन, या फिर क्राफ्ट ऑफ द बिदर पर्सन, सॉरी बिदरी क्राफ्ट ऑफ द बिदर पर्सन। कॉपर और सिल्वर वर्क इनका होता था। फिर आता पंचल्स और विश्वकर्मा, ये कम्युनिटी थी गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, इन सब की। सलियार और करियकल सॉरी कई कार्ड, ये आपकी वीवर्स थे ये भी। फिर आता है मुर्शिदाबाद, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ये सिल्क का ट्रेड था यहाँ पे, और बैंक ऑफ बेइज्जत थी, ये सब वहाँ पे दिया हुआ था। वीवर्स फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम द इंग्लैंड। फिर हम्पी के बारे में दिया हुआ है। हम्पी आपका तुंगभद्रा रिवर के पास, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के पास। न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, वेल फोर्टिफाइड था। 1336 में इसको फाउंड किया था हरियर और बुक्का ने। इंटरलॉजिंग, नो सीमेंट यूज ऑन द वॉल्स। पोर्तुगीज ट्रेवलर थे डोर्मिनो पेस डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग सिटी, वॉल टावर वगैरह थे यहाँ पे, वेरी स्ट्रिंग वॉल थी, फ्लैट रूफ थी, ये सब इसने बताया था। टैंक्स एंड कैनल्स विजयनगर में थे। अंतराज टैंक, ये बेसिकली 1.3 किलोमीटर लॉन्ग था, और मालदेवी रिवर के पास। कृष्णदेवराय के बारे में क्या बताया था, ह्यूज स्टोन एम्बैकमेंट बिटवीन द हिल्स फॉर इरिगेशन। तो किसने बनवाया था, कृष्णदेवराय, इरिगेशन से एसोसिएटेड आपके कृष्णदेवराय। कॉमर्शियली एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो टेम्पल्स का इसको हब बताया जाता है। देवदासी, जो टेम्पल्स के पास गर्ल्स डांस करती थी, उनकी इमेजेस भी इसमें पाई जाती, तो देवदासी टेम्पल्स डांसर। रॉयल्टी मासेज, विरूपक्ष फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल्स, तो विरूपक्ष किससे एसोसिएटेड है, शिवा टेम्पल से। उसके बाद महानवमी या फिर नवरात्रि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था हम्पी में। 1565 में डिसेंट्राइजेशन, या फिर गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार और बिदर, ये सब आ गए थे। एम्पोरियम, ये बेसिकली प्लेस ऑफ गॉड फ्रॉम डाइवर्स प्लेसेज। गुड्स सोल्ड एंड ब्रॉट, सेंटर प्रोडक्शन सेंटर भी इसको माना जाता था। फिर आता सूरत इन गुजरात, ये गेटवे टू मक्का था, क्योंकि जो यहाँ पे सूरत हमारा, तो ये वेस्ट की साइड है, तो आप इससे याद रख सकते हो। देन वेस्टर्न ट्रेड मुगल के साथ ये करते थे, और मुगल के टाइम में सॉरी, और खंबात, अहमदाबाद, सूरत जो था गेटवे फॉर द ट्रेड विद द वेस्ट एशिया, इसको बाय द गल्फ ऑफ ओरमज। उसके बाद जरी, ये बेसिकली बॉर्डर्स थे सूरत टेक्सटाइल के कंटेक्स्ट में, तो जरी जरदोसी हमारी एक क्राफ्ट प्रोडक्शन भी है। किस स्टेट से एसोसिएटेड, आप अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो। मार्केट इन द वेस्ट, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इनका मार्केट था जरी का एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। काठियावाड़ जो सेठ थे महाजन्स, ये बेसिकली मनी चार्जर्स थे। हैड ह्यूज बैंकिंग अकाउंट एट द सूरत, सूरत की जो हुंडी थी, हुंडी बेसिकली एक नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑनर्ड इन द फार मार्केट ऑफ कैरो, इजिप्ट, बसरा और इराक वगैरह में इनका ट्रेड था। डिवाइस 7, ये बेसिकली नोट रिगार्डिंग, अगर आपने मेड बाय द पर्सन प्रॉमिस कि दूसरी जगह जाके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर 17th सेंचुरी थी, सूरत की जो हुंडी थी वो डिक्लाइन हुई थी। लॉस ऑफ द मार्केट ड्यू टू कंट्रोल ऑफ द सी पोर्तुगीज की वजह से, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेडक्वार्टर का बनाया सूरत को, बॉम्बे को 1668, और कॉमर्शियल जो सेंटर था उसको सूरत को। मसूलीपट्टनम जो, या फिर मछलीपट्टनम कहें तो, डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर, 17th सेंचुरी ऑफ द इंटेंस एक्टिविटी। बोथ डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम, और यहाँ पे सबसे पहले फोर्ट आई थिंक डच ने बनाया था, या फिर फोर्ट बाई डच इसको मेंशन कर रखा था एनसीईआरटी में। 1620 में बाय विलियम मैथवुल्ड, चीफ पोर्ट ऑफ द गोलकुंडा कौन सा था, मसूलीपट्टनम। राइट वर्शिपफुल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट। स्मॉल टाउनशिप बट पॉपुलेशन अनफॉल कोस्ट सिचुएटेड। स्प्रिंग ब्रेक किस छोड़ो आप, फर्स्ट पुअर फिशर टाउन, ये मसूलीपट्टनम के कंटेक्स्ट में है। फिशरी के कंटेक्स्ट में मछलीपट्टनम से याद रख सकते हो। फैक्टर क्या था, ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूरोपियन कंपनी। तो आपसे पूछिए फैक्टर क्या है, बेसिकली ऑफिशियल इंचार्ज। कुतुब शाही,
रूलर ऑफ द गोलकुंडा imposed royal monopolies on the rule of the textiles, spices and other preservative trade passing completely into hand of EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। कंपटीशन था इनका गोलकुंडा नोबल्स के साथ, पर्शियन मर्चेंट के साथ, तेलुगु के साथ और यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ। फिर आता मिर जुमला क्या है, मर्चेंट्स हैं बिगेन टू प्ले ऑफ डच इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर इन 1686-87 में औरंगजेब ने इसको अनेक्स कर लिया था। डच इंग्लिश एंड फ्रेंच ये क्या बन गए थे एक टाइम से, ईस्ट इंडिया कंपनी। टू एक्सपेंड द कॉमर्शियल एक्टिविटी मौला अब्दुल गतूर एंड विजरी वोर्ग लार्ज नंबर ऑफ शिप आप इनके कंपीट इनके साथ इन्होंने किया था। यूकोपास इंसिस्ट नेवल पावर टू कंट्रोल, तो जो यूरोपियन थे उन्होंने नेवल पावर को भी यूज किया था। Then demand of textile led to great expansion of the craft spinning and weaving bleaching. Indian textile designs became increased refined. Declined independence of the craft production system of advance already promised to European agent. तो इन सब से क्या था, इंडिया के जो डोमेस्टिक थे उनकी प्रोडक्शन भी कम हो रहा था और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो भी लूज हो रहा था। डिजाइन प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द कंपनी और ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे थे। 18th सेंचुरी में राइज ऑफ द बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास मर्चेंट एंड आर्टिसंस मूव्ड इनटू ब्लैक टाउन बाय द यूरोपियन। तो इनको ब्लैक टाउन, जो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन थे, व्हाइट टाउन में ब्रिटिशर्स रहते थे और ब्लैक में इंडियन के कंटेक्स्ट में कि ये डिजीज लोग हैं। उसके बाद ब्लैक नेटिव ट्रेडर्स रहते थे, व्हाइट में सुपीरियर रेजिडेंस ऑफ द फोर्ट, सेंट जॉर्ज इन द मद्रास, फोर्ट विलियम कलकत्ता, ये सब इन्होंने अपने सुपीरियर दिखाने के लिए बनवाए थे। फिर वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा कहाँ से आया था, पोर्तुगीज से था, अफ्रीकन कोस्ट से आया था ये। फाउंड द केप ऑफ गुड होप 1498 कलिकट में आया था, रिटर्न टू लिस्बन, लॉस्ट 2 आउट ऑफ हिज 4 शिप, 170 इसके लोग साथ थे, 54 ही सर्वाइव किए थे, बस बाकी आई थिंक स्टॉर्म वगैरह में डेथ हो गई थी उनकी। फॉलो बाय द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच। तो सबसे पहले पोर्तुगीज, फिर PEDF, तो PDF के डायरेक्ट में E है बीच में बस, पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच। क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटालियन था, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अटलांटिक ओशियन वहाँ पे ये लैंड किया था इसने, लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज 1492। बस बेसिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में यही सर्च करने के लिए आया था, लेकिन ये गलती से वहाँ पे पहुँच गया था। फॉलोड बाय द स्पेन, पोर्तुगीज ऑक्यूपाइड लार्ज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका। फिर 7th चैप्टर वर्ण जो सिस्टम था हमने पहले भी देखा था, ये डेवलप हो चुका था, ब्राह्मण ने इनको डेवलप किया था। इसमें क्या हुआ था, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो ये इंक्रीज हो गए थे कि हु इज लो हु इज हाई, ये ज़्यादा बढ़ गया था। मुगल्स एंड सुल्तान हायरार्की बिटवीन द सोशल क्लास ये भी बढ़ गई थी। नोमैडिक बेसिकली जो घूमते थे उन लोगों को बोलते थे। 13th सेंचुरी पंजाब खोखर ट्राइब थी, गखर ट्राइब ये नोबल्स होते थे। चीफ कमाल खां गखर बाय द अकबर, इसको अपॉइंट किया था। फिर आता सिंध और मुल्तान में लंगा और अर्गन ट्राइब थी, डिवाइडेड इनटू क्लैंस, ग्रुप ऑफ फैमिली और क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम द कॉमन्स एंसेस्टर, ट्राइबल ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द किनशिप एंड क्लैन लॉयल्टीज। गद्दीज कहाँ की थी, वेस्टर्न हिमालयज में। नागौर और अहोम ये नॉर्थ ईस्ट में थे। बिहार और झारखंड में कौन सी थी, चेरो चिफडोन्स, चेरो इन 1591 में। मानसिंह अटैक्ड एंड डिफीटेड, जो अकबर का जनरल था उनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। औरंगजेब ने कैप्चर किया था चेरोज को। तो चेरोज अगर ट्राइब पूछे तो एसोसिएटेड विद द औरंगजेब। मुंडा और संथाल ये उड़ीसा और बंगाल में थे। कोली कहाँ पे था, महाराष्ट्र और गुजरात में। कोरगाज ये वेतार ये सब कहाँ थे, साउथ में। भील सेंट्रल इंडिया में। गोंड छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कुटिया गोंड ये उड़ीसा में है। कोबीनागा ये मणिपुर में है, तो ये आ सकता है आपकी बार कोबीनागा। फिर आता है नोमैड एंड इटिरेंट, ये सब वॉन्डरिंग पीपल्स। ये सब ग्रुप ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड द entertainments travels from place to place teaching different activity। ये सब अब जो ये दोनों अगर आपसे पूछे तो ट्राइब के कंटेक्स्ट में यूज होंगी। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स।
नोमैडिक जो पेट्रोलिस्ट थे, मूव अलोंग लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एग्रीकल्चर की वगैरह, ये कंट्रोल करते थे, आई थिंक लेके जाते थे। बंजाराज को इम्पोर्टेंट नोमैड का कौन सी थी, टोडा। और अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारा को यूज किया था टू कंट्रोल द मार्केट या फिर ट्रांसपोर्ट द ग्रेन इनटू द मार्केट। जहांगीर ने बल्क यूज किए थे और मुगल्स में 10,000 1 लाख बुल्क थे। उसके बाद ये एक इंस्क्रिप्शन था, आप इसको स्किप कर सकते हो कि एट्रीमुंडी आपका इंग्लैंड लैंड डिस्क्राइब बंजारा 17th सेंचुरी में वीट राइस इनके पास था। चिल्ड्रन 607 से उनकी पॉपुलेशन थी, 6-7 मील ये लोग दूर जाते थे। कास्ट सेपरेट द जातीज। 12th सेंचुरी उयाकोंडोन उद्यूर इन त्रिचल्लू नाटकाप के जो रथकराज क्या थे, चैरियट मेकिंग। रथकराज, रथ क्या होता है हिंदी में, चैरियट, तो रथकराज आपके चैरियट मेकिंग। ये भी हम गोल्ड स्मिथ के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। हूण चंदेल जो चालुक्य थे, न्यू राजपूत बने थे। तो हूण, चंदेल और चालुक्य, तो आपसे पूछे कौन सी कम्युनिटी थी, राजपूत। हूण, चंदेल और चालुक्य। पंजाब सिंध की जो ट्राइब थी अडोप्टेड इस्लाम, पंजाब सिंध की ट्राइब। तो याद रखना कौन सी ट्राइब ने अडोप्ट किया था, पंजाब और सिंध की ट्राइब ने। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, ये लोग जो पुराना वाला हिंदुइज्म उसको फॉलो करते थे, जिन्होंने इस्लाम नहीं किया था। तो गोंड वगैरह पूछे तो गोंडवाना रीजन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टेड इनटू नंबर ऑफ क्लास, स्मॉलर नंबर ऑफ क्लास। और ईस्ट क्लैंस ओन राजा या फिर राय। अकबरनामा में इनका जिक्र है, विलेज ऑफ द गरकत्ताज। तो गरकत्ता क्या है, गोंड ट्राइब से एसोसिएटेड है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर इनका देखें तो सेंट्रलाइज्ड थे। किंगडम डिवाइडेड इनटू यरा। यरा क्या है, किंगडम है, यरा डिवीजन ऑफ द किंगडम। ईच गरा कंट्रोल्ड बाय द पर्टिकुलर गोंड क्लैन। और डिवाइड, ये किस में डिवाइड था, 84 विलेज में, जिसको क्या बोलते थे, 84। और ये फर्दर डिवाइड था बैरोत। बैरोत क्या था, 12 विलेजेस। उसके बाद ब्राह्मण रिसीव्ड द लैंड ग्रांट फ्रॉम द गोंड, रिकॉग्नाइज्ड एज द राजपूत। उनसे लेकिन इनको राजपूत रिकॉग्नाइज किया था। अमंदाज, ये बेसिकली गोंड राजा ऑफ द गरा कतंग। टाइटल कौन सा लिया था इन्होंने, संग्राम सागा। संग्राम सागर रिवोल्ट पूछे तो ये असम में है। सन इसका कौन सा था, दलपत। उसकी शादी किससे हुई थी, दुर्गावती की प्रिंसेस से, डॉटर ऑफ द सलबान ऑफ द चंदेल डायनेस्टी। उसके बाद दलपत की मृत्यु हो जाती है और दुर्गावती रूल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द 5 ईयर ओल्ड सन। वीर नारायण उसका नाम था। उसके अंकल कौन थे, चंद्रशाह। मुगल अटैक्ड 1565 ऑन द, आई थिंक उन पे अटैक किया था। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बाय दुर्गावती और उसका बेटा जो था वीर नारायण, ये मारा गया था। फिर देखा अहोम डायनेस्टी, जो अहोम ट्राइब थी हमारी, डिपेंड ऑन द फोर्स्ड लेबर। पैकाज इनको बोलते थे, हु वर्क ऑन द सेंसस कंडक्ट। माइग्रेटेड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली, जो म्यांमार में है, वहाँ से माइग्रेट हुए थे। स्प्रेस भियान, जो कि लैंड ओनर थे। तो भियान क्या है, लैंड ओनर। न्यू किंगडम इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। 16th सेंचुरी अनेक्स्ड किंगडम ऑफ छुटिया, ये 1523 और कोछाजो 1581 में। गन पाउडर कैनन इन्होंने यूज किया था। अहोम के कंटेक्स्ट में ईच विलेज हैड नंबर ऑफ पैकाज बाय रोटेशन लेस पॉपुलेटेड नाउ। 1662 में जो साउथ वेस्ट इन्वेजन बाय द मुगल्स अंडर मीर जुमला और अहोम, इनको हरा दिया था 1662 में। फिर अब था जो अब ये अहोम थे, ब्रोकन हो गए थे 17th सेंचुरी में और सेंट्रलाइज हो गए थे। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स आर्मी और डैम इन्होंने बनवाई थी और इरिगेशन के लिए इन्होंने काम करवाया था। अहोम इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल ऑफ द राइस कल्टीवेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जो ट्राइब है जिसने राइस कल्टीवेशन स्टार्ट किया था न्यू स्टाइल का, अहोम। अहोम बेसिकली क्लोज और खेल से एसोसिएटेड थे। कंट्रोल्ड द सेवरल विलेजेस, विलेज को कम्युनिटी जो थी वो इसको लैंड डोनेट करती थी विदाउट द कंसेंट।
वर्शिप करते थे ट्राइबल गॉड को। फर्स्ट हाफ में 17th सेंचुरी में ब्राह्मण का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ गया था। रीजन शिव सिंह, ये हिंदुइज्म मोर डोमिनेट नॉट कंप्लीटली। सोफेस्टिकेटेड सोसाइटी थी, थिएटर इनकोरेज हो गया था इनके टाइम में। फिर आता बुरंजीस, ये हिस्टोरिकल वर्शिप ऑफ द ट्रांसलेशन यहाँ पे शुरू हो गया था। फिर आता मुगल के जो मंगोल के बारे में, इन्होंने स्टेपीज ग्रासलैंड से आए थे। 1206 में जेनिस खान जो था मंगोल्स, वो यहाँ पे आई थिंक उसकी डेथ भी हो गई थी इसी के आसपास 1206 से 1210 के बीच। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज थी इनकी। एथनिक ग्रुप था और रिलीजियन ग्रुप था, ये एथनिक और रिलीजियन। नाउ 8th चैप्टर भक्तिज्म। तो भक्ति और सूफी ये कब शुरू हुआ था? 8th सेंचुरी। भक्ति का मतलब क्या है? डिवोशन। भगवत गीता, शिवा, विष्णु, दुर्गा, इनकी वर्शिप करते थे। आइडिया पॉपुलर ड्यूरिंग बुद्धिज्म और जैनिज्म, अडोप्ट द बिलीफ। क्योंकि जैनिज्म में जो फार्मर्स को अलाउ नहीं था और बुद्धिज्म में भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करने होते थे, तो उसके साथ ही आपका जो वासुदेव कृष्ण है, उन्हीं की वजह से भगवतिज्म हमारा अडोप्ट हुआ था। तो भक्तिज्म से एसोसिएटेड कौन कौन से हैं? नयनार और अलवार। नयनार डिवोट द शिवाज और अलवार विष्णु। 7th to 9th सेंचुरी के बीच में। केम फ्रॉम ऑल द कास्ट इंक्लूडिंग अनटचेबल। अनटचेबल बीच में आ गए थे। पुलियार और पनराज। सिंपली क्रिटिकल टू भक्तिज्म एंड जैनिज्म। ड्रू आइडियल्स ऑफ द लव इन द संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर में भी भक्तिज्म का जिक्र है। हैगियोग्राफी बेसिकली राइटिंग ऑफ द संत लाइफ। जो संत थे उनके जीवन के बारे में अगर आप लिखोगे तो क्या कहेंगे? हैगियोग्राफी। अगर नंबर ऑफ नयनार पूछे तो 63 बताया जाता है। डिफरेंट कास्ट से थे, जिसमें पोटर, अनटचेबल, वर्कर, पीजेंट, हंटर, सोल्जर, ब्राह्मण और चीफ थे। बेस्ट अमंग देम कौन थे? अपार, संबलर एंड सुंदर और मणिमेकलई। आई थिंक मणिकई सागर। मणिमेकलई आ गया। तो 16 नयन। 2 सेक्ट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ द सॉन्ग्स, जिसको क्या बोलते थे? तेवाराम और तिरुवेलाराम। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे? जो तेवाराम थे वो कौन से थे? नयनार। किसको डिवोट करते थे? शिवा को। अलवार कितने थे? 12। AV अलवार विष्णु। AV से आप याद रखोगे। 12 अलवार थे। इक्वली डाइवर्जेंट ग्रुप था ये। बेस्ट नोन फॉर पेरियार, जो डॉटर थी अंडल। अलवार एंड नामलवार। सॉन्ग्स कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधन। तो दिव्य प्रबंधन जो है, दिव्य प्रबंधन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये है हमारा अलवार से रिलेटेड दिव्य प्रबंधन। बिटवीन 10th to 12th सेंचुरी चोला एंड पांड्या बिल्ड टेम्पल्स। पोइम कंपाइल यहाँ भी हुई थी। फिर शंकराचार्य के बारे में, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ द इंडिया। कहाँ पे जन्म हुआ था? केरला में 8th सेंचुरी में। कौन सी फिलोसफी थी? अद्वितीय। तो हमने इसको कैसे याद किया था? SRMAVD। शंकराचार्य की अद्वितीय फिलोसॉफी है, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वितीय और माधवाचार्य की द्वितीय। अद्वितीय फिलोसॉफी जिसमें बताया गया कि गॉड और इंडिविजुअल सोल है वो सुप्रीम है और एक है, और विशिष्ट अद्वितीय में बताया दोनों अलग अलग हैं। और जो द्वितीय उसमें बताया कि बहुत डिस्टिंक्ट है। तो अब याद रखना, इसमें ब्राह्मण ने बताया था ओनली अल्टीमेट रियलिटी विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, वर्ल्ड इल्यूजन ऑफ द मायाज। इस टाइप से आप याद रखो। रामानुजाचार्य बोर्न तमिलनाडु में थे 8th सेंचुरी में। इन्फ्लुएंस ऑफ द अलवार, तो विष्णु के कंटेक्स्ट में आएंगे। इंटेंस डिवोशन से ही हम विष्णु को डिवोट कर सकते हैं। विशिष्ट अद्वितीय इनकी फिलोसॉफी थी। सुप्रीम गॉड सोल जो है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया में इनका जो था वो ज़्यादा डेवलप हुआ था। देन बसवाना और वैष्णविज्म, ये क्या था? इनिशियली बाय बसवाना एंड कंपेनियंस लाइक अलाम प्रभु और अक्का महादेवी, इन्होंने इसको शुरू किया था। कर्नाटक में शुरू हुआ था 12th सेंचुरी में। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल, अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप। तो आपसे पूछे ऑल फॉर्म्स के अगेंस्ट कौन थे? बसवाना।
सेंट ऑफ महाराष्ट्र 13 to 17 सेंचुरी में इंपॉर्टेंट है ध्यानेश्वर या फिर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। वोमेन में क्या है, सक्कूबाई। फैमिली ऑफ द चौकमेला, बिलोंग टू अनटचेबल एंड मेहर कास्ट। नया सेक्ट इन्होंने बनाया था जिसको क्या बोलते हैं, वरकारी सेक्ट। रिलीजन ट्रेडिशंस किस पे फोकस करते थे, विठल, फॉर्म ऑफ विष्णु। टेम्पल्स यहाँ पे पंढरपुर में इनका टेम्पल था। रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स एंड ऑफ रिचुअलिज्म एंड आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ द पिटी एंड सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन द बर्थ, ये इन्होंने शो किया था वरकारी सेक्ट ने। आइडिया ऑफ द रिनंसिएशन प्रेफर टू लिव विद द फैमिली, तो फैमिली के साथ लिव किसने किया था, वरकारी सेक्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाद सबसे ज्यादा चांसेस हैं अर्निंग विद द लाइवलीहुड लाइक अदर पर्सन्स। न्यू ह्यूमनिस्ट आइडियाज आए थे आपके भक्ति लैंग्वेज में, शेयरिंग अदर्स पेन। गुजराती संत जो थे नरसिंह मेहता, दे ऑल्सो वैष्णव हु सेड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द अदर, तो किसने कहा था, नरसिंह मेहता ने। और इनके सॉन्ग कौन सुनते थे, महात्मा गांधी। फिर अभंगाज, ये बेसिकली मराठा डिवोशनल भजन वगैरह ये गाते थे। इसमें कौन एसोसिएटेड थे, तुकाराम, तुकाराम अभंगाज के साथ। ऑल्सो बाई चौकमेला सन। फिर नाथपंथीज, सिद्धा योगी, ये सब क्या थे, क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजियन। पाथ ऑफ साल्वेशन इन्होंने बताया था, ले इन द मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की बात सिद्धा और योगी ने मेडिटेशन। अब की बार यूपीएससी में आया था कि जो आई थिंक शंकराचार्य थे या फिर रामानुजाचार्य का क्वेश्चन आया था, उसमें क्या बताया था कि मैच द फॉलोइंग, कि आपको ये बताना था कि इन्होंने जो डिवोशन के लिए क्या बताया था, क्या मेडिटेशन है या फिर गॉड को वो करने के लिए, या फिर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन गया था वो डिवोशन कंप्लीटली। एक मेडिटेशन था, एक साल्वेशन था, इस टाइप से। क्रिटिसाइज रिचुअल्स एंड अदर एस्पेक्ट कन्वेंशनल रिलीजियन, पाथ ऑफ द साल्वेशन ले इन द मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेटली डेथ एंड वर्नलाइजेशन ऑफ द ओन्स विद इन इट, पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग द पुअर और लो कास्ट। और कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, नॉर्थ इंडिया में। तो पुअर में कौन सा ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, सिद्धा और योगी या फिर नाथपंथी। फिर आता सूफीज्म, जस्ट अ मिनट। सो बाकी ये हमारे 2.5 चैप्टर बचते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी चार्ज भी कम है और थोड़ा इंपॉर्टेंट काम भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के 2 चैप्टर। छोटी सी वीडियो बनेगी 15-20 मिनट की। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।